हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जेरी बोल रहा हूँ और मेरे चैनल का नाम कोड विद जेरी। तो यहाँ पर हम हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक रिएक्ट का पार्ट है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और यह टॉपिक मैंने एट रैंडम उठाया है और मैं कोशिश करूँगा कि सारा वीडियो में रिएक्ट के रिलेटेड सारे वीडियो डालूँ। और यहाँ पे मैं हुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। और उससे पहले बात करने से पहले मैं रिएक्ट में आपको एक लोगो दिखाता हूँ, जो आप लोग ये कर्सर से आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे एक सर्कल में इसको आप देख रहे होंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके चारों तरफ ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी न्यू, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हुक्स की तरह यूज करते हैं, जो इसके ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बाद में आपको समझाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे क्यों यूज हो रहा है, ये लोगो कैसे बना है। ठीक है। और यहाँ पे हम हुक्स, जो हमारा रिलेटेड रिएक्ट का टॉपिक रहेगा, बेसिक टू हाई लेवल। मेरा यह वीडियो बनाने का, इस प्रोग्रामिंग वीडियो बनाने का मेरा यही एक मोटो है कि यार, जैसे मैंने अपने अ, अपने करियर में मैंने जब इधर इस जब मैंने कंप्यूटर साइंस फील्ड में मैं आया, तो प्रोग्रामिंग मुझे बहुत बहुत लेंदी लगती थी। मतलब एक कर से देखा जाए तो चाइनीज लगती थी। तो मैंने सोचा यार, जब मैं इतना ग्राउंड लेवल से एकदम उठकर ऊपर आया हूँ, तो यार, तो ऐसे लोग होंगे जो यार प्रोग्रामिंग के बारे में एक एक शब्द नहीं जानते होंगे, तो वो बेचारे कैसे इसको प्रोग्राम कर पाएंगे अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप में। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जिस जिस कठिनाइयों से गुजरा हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो वो मैं चाहता हूँ आप लोग को एक अच्छे वे में पढ़ा सकूँ। मैं ऐसा काबिलियत, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरे अंदर डेवलप हो गया है। कोई सा बच्चा उठा के लेके चले आओ, बस वो 12th पास हुआ हो बच्चा, मैं उसको प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा। ठीक है। तो इस क्योंकि भाई, एक ग्राउंड से उठा हुआ मैं हूँ, तो मुझे पता है कि यार प्रोग्रामिंग कहाँ किसी को दिक्कत देती है, कैसे आदमी को समझाना होता है। तो मेरा फोकस यही रहेगा, आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, हमको वो इंटरेस्ट पैदा करना है बस। मेरा मतलब यही है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ एक टीचर का। मैं भी एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा चैनल पे, मेरा डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे मेरा जो लिखा है, मैंने वहाँ पे एक अपना बात को डाला है कि मैं चैनल इसलिए बनाया हूँ कि बच्चों को प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता है, मैं गारंटी देता हूँ उसके अंदर मैं इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा कि वो प्रोग्रामिंग सीख जाएगा। मतलब एक होता है ना, आदमी भागता है, एक आदमी इधर उधर। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तभी तो आदमी प्रोग्रामिंग पढ़ेगा। तो चलो, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि मैं पहला वीडियो बनाया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा अपने बारे में ब्रीफ करना बताया बताया, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे चलते हैं रिएक्ट में हुक्स के बारे में। मैं एक रैंडम टॉपिक उठाया हूँ, तो माफ करना, मैं आगे और सारी वीडियो भी डालता रहूंगा इसके आगे आगे। तो यहाँ पे क्या है कि इन बेसिक टू हाई लेवल मैं यहाँ पे बताऊंगा कैसे पढ़ना है। और इसके बाद मैंने एक लिंक दे रखा है, ये आप मेरे से समझ पाते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे इनके खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे इन्होंने एक यूट्यूब में, मतलब इनका खुद का रिटर्न में है, यूट्यूब पे भी डाला है इन्होंने, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। ठीक। ओके। तो व्हाट इज हुक्स इन रिएक्ट? Hooks are functions that allow you to use state and other React feature life cycle method in function component। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर जो हुक्स एक फंक्शन की तरह है, जो हमें अलाउ करता है
कि हम यूज स्टेट को यूज करें और अदर, और इसके बहुत सारे फीचर होते हैं इसके अंदर, जो लाइफ साइकिल होते हैं, जो फंक्शन कंपोनेंट में हम यूज करते हैं इसको आगे चल के। उसके आगे हम बताएंगे हुक्स को कैसे हम यूज स्टेट के थ्रू इन रिएक्ट में यूज करते हैं, इसके बहुत सारे फीचर होते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इतना जान लीजिए, हुक्स आर द फंक्शन दैट अलाउ यू टू यूज स्टेट। ठीक है, और उसके आगे हम आगे चलते हैं, जैसे इसके दिए आगे बताया गया है, दे वेयर introduced in React version 16.8 and provide a more conscious and reusable way to manage state and side effect compared to class component। तो अभी मैंने जैसे आपको हुक्स के बारे में ऊपर बताया, तो अभी आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा शायद, शायद आप जानते हो। अभी तो मैंने उसके फंक्शन के ऊपर बारे में वीडियो नहीं बनाया है, तो फंक्शन के अंदर क्या काम होता है, तो अगर आप जानते होंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, नहीं जानते हो तो ठीक है, आप कहीं से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा आगे से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें नहीं बता सकता हूँ आपको। और अगर रिएक्ट के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहूँगा तो यही कहूँगा कि रिएक्ट इज ए यूजर इंटरफेस एपीआई। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर के थ्रू जो डेटा है उसको उसमें मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्ट को यूज कर रहे हैं। ये फ्रंट एंड के लिए यूज किया जाता है रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात किया, हुक्स जो है एक फंक्शन है मेरा, जो अलाउ करता है यूज स्टेट, और इस पे इसके अलग अलग फीचर होते हैं जो रिएक्ट में इन्होंने दिया है। और उसको एक प्रकार से मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन फंक्शन कंपोनेंट में अब क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है रिएक्ट वर्जन 16.8 और प्रोवाइड मोर कॉन्शियस एंड, इसको मतलब इनका कहने का मतलब है जो हमारा हुक्स होते हैं हम उसको रीयूजेबल वे में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको एक स्टेट दिया होता है, मैनेज स्टेट, मतलब हमको कोई जैसे कुछ होता नहीं है, कुछ चीजें हमको ऐसी दे रखते हैं, उसको हम एक बटन क्लिक करने से दूसरी चीजें मुझे मतलब उसके बारे में हमको पता होने लग जाता है, मतलब इसके आगे ये क्या, मतलब कुछ चीजें ओपन होती हैं, कुछ चीजें एक्शन में आती हैं। तो स्टेट इसीलिए बोला गया मैनेज स्टेट एंड साइड इफेक्ट कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके हैं, और आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, क्लास कंपोनेंट आर जनरली नो लॉन्गर नीडेड। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी यहाँ पे हम क्लास नहीं यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग जनरली कम फंक्शन ही यूज कर रहे हैं, मतलब मेथड्स ही यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यह जो है, यह जो हुक्स को लाया गया है इन फंक्शन के थ्रू, तो ये क्लास को कम कर देता है, इनकी रीयूजेबिलिटी को कम कर देता है, हम ऐसा नहीं कहते। दे डू नॉट डी डी डिप्रिक, मतलब ठीक, इनका मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि हम लोग क्लास को उसका मूल्य कम नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कहने का मतलब है मेरा, बस। ठीक है, आगे चलते हैं, हम ज़्यादा नहीं बात करते हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे जो आपको बताना चाहते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसके आगे भी मैं आपको इसके ब्रीफ में बताऊंगा। अभी मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो मैं सब चीज़ के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा। हुक्स के में जो आपने भी पढ़ा यूज स्टेट क्यों हो रहा है, और यहाँ रीयूजबिलिटी की, रीयूजबल वे में कैसे यूज हो रहा है, तो और इसके साइड इफेक्ट कैसे होते हैं कंपेयर टू द क्लास कंपोनेंट, ये आगे मैं बात करूंगा, अभी तो मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हम आपके बात करते हैं हुक्स के रूल क्या क्या है। हुक्स के रूल ये हैं कि पहला तो काम ये है कि यू मस्ट इंपोर्ट हुक्स फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद क्या आता है, यूज ऑल रिएक्ट फीचर विदाउट ए क्लास, मैंने पहले भी बता दिया था। हुक्स के अंदर जो जो मेरे रिएक्ट हैं, जो इनके फीचर हैं जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्लास नहीं यूज हो रहा है उसके साथ, वो फंक्शन पे काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, रीयूज स्टेटफुल लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट। अब क्या है, हमारे अलग अलग कंपोनेंट हैं और उसमें उस स्टेट को रीयूज करके हम एक लॉजिक बिल्ड करते हैं जिससे हमारे एक फंक्शन क्रिएट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड
इनसाइड ए रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, हुक्स को हम हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ए रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, तो नॉट नॉट इन क्लास कंपोनेंट। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि फंक्शन में ही कॉल होते हैं। ये तुम चाहो जैसे क्लास भी कॉल होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ ए कंपोनेंट। ओके, तो ये मतलब इसमें टॉप लेवल पे रहता है, ये नहीं कि पहले क्लास रहेगा फिर फंक्शन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप डायरेक्टली आप इसको टॉप लेवल पे ही यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। और हुक्स कैन नॉट बी कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन से नहीं है कि जैसे होता है ना इफ एल्स ये सब चलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कंडीशन ऐसा कुछ होगा। ये एक सिंपल है। और आगे चलते हैं। अब लिस्ट ऑफ हुक्स है। लिस्ट ऑफ हुक्स, कुछ तो इसको हम एक प्रकार से मेथड बोल सकते हैं। ये भी एक फंक्शन में ही यूज किया गया है। सारी चीजें हैं। जैसे हम फंक्शन में यूज करते हैं, यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूज कॉल बैक हो गया, यूज आईडी हो गया। ये सारे एक प्रकार से मेथड हैं जो हम आगे या चल के यूज करेंगे एज ए हुक्स की तरह। ठीक है। और उसके बाद तो आई विल एक्सप्लेन। और इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस एंड फ्रंट एंड बैक एंड प्रोजेक्ट बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और मेरे चैनल का नाम कोड विद जेरी है, ये आप लोग देख लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग इस तरह अब एक मोटा मोटा भी आपने देख लिया कि कैसे यहाँ पे मेथड्स, हुक्स के मेथड यूज करेंगे हम वहाँ पे अपने रिएक्ट में, कैसे हम क्या क्या करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा। अब मेरा सिंपल, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जो अभी आपने सारी चीज़ें समझ ली, कैसे क्या हुक्स होते हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, कैसे रीयूजबिलिटी का काम कैसे आया। तो मैं आपको ये बताना चाहता लोगो क्यों बना। अब लोगो से मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे हुक्स के बारे में, कैसे एक प्रोग्रामर ने सोचा कि यार हुक्स, ये लोगो ही क्यों डिफाइन किया जाए, इस रिएक्ट में हुक्स ही क्यों यूज किया जाए। ठीक है। तो हुक्स प्रोवाइड मी विथ एक्सेस टू रिएक्ट फीचर सच एज स्टेट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड लाइफ साइकिल। तो और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप एक एटम होता है, एटम एटम को आप कह सकते हो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है और उसके बाद उसमें कुछ फीचर होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, कि उसके बिहेवियर होते हैं, कुछ एटम के बिहेवियर होते हैं। ठीक है। तो अभी एक मॉडर्न साइंस पहले, जब मतलब अर्लियर पेज में था, तो पहले इतना जानते थे कि सब एटम होते हैं, एटम में पार्टिकल होते हैं, उसपे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको सबको नहीं पता थी। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता था, फिर उसके बाद एक नया आया हाल ही में, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को नहीं पता था। तो इसका मतलब है कि हम एक एडवांस लेवल में चले गए। जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इनका साइन था, जो ये बीच में सर्कल टाइप में बनने का, ये इलेक्ट्रॉन है। मतलब किसी के फीचर, जैसे कोई फीचर दिया है, कोई फीचर है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन है। अब उस केमिकल रिएक्शन को अभी तक हम ऊपर से ही देख रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, उसके अंदर घुस के देख ले रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम देख रहे हैं ना यहाँ सर्कल में, और इसके आसपास क्या है, हुक्स लगे हुए हैं। ये जितने भी हुक्स यूज होते हैं कंपोनेंट की तरह यूज होते हैं। अब हम करते क्या है यहाँ पे, जब ये कंपोनेंट या हुक्स मिलके जब अपना एक केमिकल वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक केमिस्ट्री की तरह बोलते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो अब कुछ चीजें हमको पता लगती हैं, इसके बिहेवियर पता लगते हैं, इसके टाइप्स पता लगते हैं। उसी तरह जब कई सारे हुक्स एक साथ काम करते हैं, तब हमको पता चलता है इससे क्या चीजें बन रही है, इससे कुछ चीजें आसान बन जाती हैं। मतलब यहाँ पे हम उसको और अच्छे वे से उसको हम यूज कर सकते हैं, लेंदी प्रोसेस को, जो भी है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हुक्स को यूज किया गया, क्योंकि हम किसी चीज को और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं।
तो इसलिए हुक्स का यूज किया गया है। और मैं और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अ, जैसे यूज ऑल रिएक्ट फीचर विदाउट ए क्लास। मैंने बताया था कि क्लास जो है, मतलब मैंने ये कहा कि जो हमारे जितने फीचर हैं, रिएक्ट में जितने फीचर हैं, हम यहाँ पे क्लास नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो यूज करेंगे, और उसके बाद है यू री यूज स्टेटफुल लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट। हम यहाँ पे जो स्टेट जो जो यहाँ पे इसको यूज करेंगे, उसमें जो लॉजिक बिल्डअप करेंगे कंपोनेंट के बीच में, हम उसको रीयूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, डे डू नॉट, ये तो आपको बता ही दिया था। उसके बाद आगे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, उसमें क्या था, यू, ठीक है। तो इसका मोटा मोटा यही था कि मैंने जो जो आपको बताया कि हुक्स में कैसे यूज होते हैं, अभी यूज स्टेट कैसे चलेगा, तो यही सारे हम आपको सारी चीज़ें बताए थे। और मैंने ये बताया था कि रीयूज के बारे में। तो इसमें क्या है कि रीयूज स्टेटफुल लॉजिक स्टैक आउट ऑफ कंपोनेंट। मतलब जो हमारे लॉजिक को, जो हम यहाँ यूज स्टेट को यूज करेंगे, ये हमारे कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है, जैसे वहां मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जो है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कंपोनेंट मूव कर रहे हैं, इस कंपोनेंट में हुक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यही कहने का मतलब है ना। तो हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करके कोई चीजें देख रहे हैं। तो यहीं पे इसे बोला गया है कि रीयूज रीयूज स्टेटफुल लॉजिक extract out of component and test it separately, or reuse it between different component without introducing the wrapper hell। और इट और इसमें आगे हम ज़्यादा बताना नहीं चाहेंगे। ठीक है। जो मैंने आज सब, मैं तो वैसे मोस्टली सारी चीज़ें कवर ही कर लिया है। ओके। ठीक है। ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बना दिया हूँ। तो पहला वीडियो इसलिए मैं कुछ चीज़ें सही बता पाया हूँगा, कुछ चीज़ें गलत बता पाया हूँगा। तो आप लोग मुझे कुछ बताइएगा कि मैं क्या कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कोशिश और करूँगा कि इसको और अच्छे वे में बताऊँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि आपको जीरो टू बेसिक टू हाई लेवल तक ले जाऊँगा। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो मैं आगे कोशिश करूँगा थोड़ा और इसको शॉर्ट वे में और अच्छे से बताया जा सके। ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा चैनल का नाम है कोड विथ जेरी। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मुझे बताइए कि मैं कैसा बनाया हूँ। और थोड़ा मैं आगे और कोशिश करूँगा और अच्छा बनाऊँ। तो ठीक है। थैंक यू।